नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिसे जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे जानकार के पास। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बहुत बड़ी खबर है। लगातार जिस तरीके से जया बच्चन ने संसद के पटल पर खड़े होकर कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं, और अब उस बयान का असली मतलब क्या था वो बाहर के लोगों को शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन अब उनके बयान का मतलब समझ में आ रहा है। क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनका नाम भी ड्रग्स के मामले में सामने आ रहा है, और इसके अलावा तमाम 45 नामों की सूची जो है वो बताई जा रही है। क्या कुछ है इस पूरी खबर में, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर बताता हूं, जिसके बाद शायद लोगों को समझ में आ जाए कि रिया चक्रवर्ती के मामले में अगर सतीश मानचिंदे जैसा महंगा वकील डिफेंड करने के लिए खड़ा हुआ, तो आखिर वो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बल्कि एक पूरी बॉलीवुड की ऐसी लॉबी को डिफेंड करने के लिए खड़ा हुआ जहां पर लीगल फ्रंट पर खुद सतीश मानचिंदे थे, तो संसद में खुद जया बच्चन, और मुमकिन है कि उनकी जो बेटी है श्वेता बच्चन, वो भी ड्रग्स के मामले में कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में इन्वॉल्व पाई जाए। क्या है खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो आकाश मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। दरअसल आकाश, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी की जो जांच है वो लगातार जारी है, और वही जांच का जो पड़ाव है अब दीपिका पादुकोण के घर तक पहुंच गया है। आखिर ये पहुंचे कैसे, ये भी समझिए। दरअसल आकाश, एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर हुआ करती थी जया शाह, उनसे पूछताछ चल रही थी, और उसी पूछताछ के दौरान जो है खुलासा हुआ कि जया शाह दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं करिश्मा, उनसे बातचीत कर रही थी, और उसी बातचीत का जो चैट है वो सामने आया। आकाश, जया शाह की ही चैट से श्रद्धा कपूर का भी नाम सामने आया था। तब श्रद्धा कपूर जो है वो जया से सीबीडी ऑयल मांगती हुई दिखाई दी थी, और इसी सिलसिले में जया शाह के पास से ही दीपिका पादुकोण का भी एक चैट मिला है, जिसमें दीपिका जया शाह की कंपनी क्वान की मैनेजर करिश्मा से बात कर रही है। इस मामले में अब करिश्मा को एनसीबी ने आकाश सम्मन भेज दिया है, और उनसे पूछताछ की जाएगी। और एनसीबी अधिकारियों की अगर माने तो उनके मुताबिक जया शाह और करिश्मा के बीच जो ड्रग्स को लेकर जो कुछ चैट्स मिले हैं वही पुख्ता सबूत हो सकते हैं दीपिका पादुकोण के मामले में। ध्यान देने वाली बात आकाश यहाँ पर यह भी है कि जिस क्वान कंपनी का जिक्र हो रहा है, उस क्वान कंपनी के साथ में कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उसमें कई सारे एक्टर्स हैं, कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है इस क्वान कंपनी के साथ में है। तो एक तरीके से क्या क्वान कंपनी जो है वो ड्रग्स के मामले में, नारकोटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा अड्डा जो है वो साबित हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा भी आकाश, कुछ एक नए नाम सामने आए हैं, जिसमें नम्रता शिरोडकर का भी नाम है, पुरानी एक्ट्रेस हैं। और ये सारी डिटेल निकलकर सामने आई है। ज्यादातर डिटेल जो है, जो चैट्स को रिट्रीव किया गया है, यानी जो चैट्स डिलीट कर दिए गए थे उनको जो रिट्रीव किया गया है, उनको वापस जो रिकवर किया गया है डेटा, उससे इन सब नामों का, उनसे इन सब डिटेल का जो है वो खुलासा हुआ है। इसमें एमडी, सीबीडी ऑयल, इस तरह की तमाम जो ड्रग्स है उनका इधर से उधर मांगा जा रहा है, डिटेल ली जा रही है कि चाहिए माल मिलेगा क्या, इस तरह की कई सारी चैट्स जो हैं वो सामने आई। इसी वजह से अब दीपिका पादुकोण का नाम जो है सीधे तौर पर इसमें आ रहा है। आकाश, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दीपिका पादुकोण उस पार्टी में भी मौजूद थी जिसमें करण जौहर के घर पर एक पार्टी हुई थी, और उस पार्टी का जो वीडियो था वो भी खासा वायरल हुआ था, और बताया यह जा रहा है कि उस वीडियो पर भी एनसीबी की नजर है और उसकी भी जांच की जाएगी। लगातार जिस तरीके से दिल्ली हेड ऑफिस से जो अस्थाना है, डीजी है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुंबई की ब्रांच को ये कहा है कि उस वीडियो की भी वो जांच करें। इसे लेकर भी ऑफिशियली उनको लेटर भेज दिया गया है। अब इसके साथ ही सवाल कई सारे खड़े हो गए कि वाकई, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी उस पार्टी में मौजूद थी, तो क्या उस पार्टी में वाकई ड्रग्स चल रही थी? इसको लेकर जो एक एक पहले आशंका जताई जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। हालांकि चीजें जांच के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि जो बॉलीवुड का एक तबका लगातार इन सब मामलों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, खासतौर पर जया बच्चन, उनकी अब इस समय वो बिल्कुल चुप हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और जया बच्चन ने जिस तरीके से संसद के पटल पर, यानी संसद के मंच पर किसी बात को कहना बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी जाता है। और अब उसे देखते हुए जया बच्चन का इस पूरे विवाद पर बोलना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ही संसद में कहा था कि जो कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के, जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं, जिसके सीधे तौर पर मतलब जो है अब निकाले जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के इनसाइडर होने के बावजूद जो इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं आप उन्हें पब्लिक डोमेन में जाकर लीक कर रहे हैं। अब जया बच्चन के इस बयान को कई लोग जो है इस बात से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का नाम आया है, क्या मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण के क्लब के जितने लोग हों या फिर करिश्मा कपूर के क्लब के जितने लोग हों, क्लब मेरे कहने का मतलब है कि इनका एक अपना ग्रुप होता है जिसमें कुछ 4 5 8 10 एक्ट्रेस जो होती हैं वो एक साथ एक जगह पर पार्टी करती हैं, एक साथ ज्यादातर मौकों पर फोटोग्राफ्स क्लिक करते हुए इनके पब्लिक डोमेन में आते हैं जब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा जाता है।
तो क्या उस ग्रुप के ज्यादातर लोग जो हैं वो इसमें लिप्त होते हैं? और उस ग्रुप का एक अहम हिस्सा यानी कि करण जौहर, दीपिका पादुकोण और इन सब लोगों की अगर बात करें तो उस ग्रुप का एक अहम हिस्सा जो है वो जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन भी हैं, और उनके कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे स्टिल्स जो हैं वो वायरल भी हुए। कुल मिलाकर मोटे तौर पर देखें तो जवाबदेही बनती है उन लोगों की जो बॉलीवुड को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होना शुरू हो गया है। अब दिलचस्प बात इसमें यह भी रहेगी आकाश कि क्या मैनेजर का जिस तरीके से नाम दीपिका पादुकोण का आया है, तो क्या इन सब चीजों को, मैनेजर को एक शील्ड बनाकर कवर अप कर दिया जाएगा कि जो एनसीबी की जो जांच है वो दीपिका तक ना पहुंचे और उसको सीधे तौर पर यही कह दिया जाए कि मैनेजर ही इसमें इन्वॉल्व थी, हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और बाद में मैनेजर को इस पूरे बवाल से निकालने की, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, निकालने की कोशिश की जाए। क्या ऐसा हो सकता है? या फिर एनसीबी जो है उसमें भी काफी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होगा कि कहां पर किस शील्ड को कैसे ब्रेक करना और कैसे असली मुजरिम तक पहुंचना है। ये भी एक बेहद दिलचस्प होगा कि आगे ये जांच जो है किस मुहाने पर जाकर पहुंची। लेकिन अब मेरे ख्याल में बॉलीवुड के इतिहास में एक अपने आप में बहुत पहला मौका होगा जब इंडस्ट्री के इतनी बड़ी टॉप स्टार, आज की डेट में टॉप रैंकिंग की जो एक्ट्रेस है, वो ड्रग्स के मामले में शिकंजे में घिरती हुई नजर आ रही हो। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।